तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में डीएम इसी तरह से शामिल है, तो इसीलिए मैंने ये आज लेट 70s अर्ली 80s, आई थिंक 81 का गाना होना चाहिए, तो ये गाया है। रीज़न बीइंग इज़ कि आप उसको अपने साथ साथ रखना चाहते हो, सेम स्टेजेस पे रखना चाहते हो, तो इसीलिए मुझे पूछते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे अवेकन होगा भी कि नहीं होगा, कि कैसे अवेकन, उसकी अवेकनिंग कैसी होगी। तो थोड़ी सी मैं बातें करूँगी। आपको अपनी असेंशन के ऊपर ध्यान रखना है, और असेंशन के ऊपर के ध्यान रखने के लिए आपको याद होगा हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था डिटॉक्स, इनर वर्क एंड डिटैचमेंट। ठीक है, पिछले फ्यू वीडियोस में यही थीम चल रहा है और इसी पे हम चलेंगे। जब आप अपनी वो स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलते हो, आप डिटैचमेंट कर देते हो, आप कहते हो नहीं मुझे तो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ की तरफ चल पड़ी हूँ और यही मेरी राह है, और मैं उस आउटकम को भी यूनिवर्स को नहीं कह रही कि मुझे वो ही डिवाइन मैस्कुलिन का साथ चाहिए। नहीं, मैंने पूरा समर्पण कर दिया है, मैंने बोल दिया है यूनिवर्स को कि आपने जो जो मेरे भाग में लिखा है, जो मेरे लिए लिखा है वो ही होगा, उसको ही मुझे वो एक्सेप्ट है। हमने वो एक्सेप्टेंस कर ली है अपने आप से, यूनिवर्स को बोल दिया है। ठीक है, और दिल से बोला इस बार, क्योंकि हम अंदर जाके अपनी फीलिंग्स को, सब चीज़ों को सॉर्ट कर चुके हैं। हमारे जो इश्यूज़ थे, चाइल्डहुड इशू, अबंडनमेंट इशू, जो भी इश्यूज सबके थे, अपने अपने डिफरेंट इश्यूज, वो हम सब क्लियर कर चुके। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन एक रियली ट्रू अवेकन डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं, इट अराउजेज अ न्यू सेंसेशन इन हिम। ओके, हिम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिस इज हाउ आई से इट कुड बी हर एज वेल। ओके, तो प्लीज़ जैसे आपको रेजोनेट होता है आप कर लीजिए। तो उसके अंदर एक नई सेंसेशन होती है जब आप अवेकन हो चुके होते हो। आप जब यू डोंट गिव टू हूट्स अबाउट हिम, आप कहते हो जा यार, तुम जाओ, तुम भी जाओ, समझते क्या हो, अकेले भी जी लेंगे, जब ये आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, और आप वो जो फिर उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरी अटेंशन उसको लेके जाती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अवेकन होना है। बट ये उसको ये बिल्कुल पता नहीं होता कि उसको अवेकन आपकी वजह से होना है। ओके, आप जैसे हमने इनर वर्क की बात की थी, अगर आप एक सर्टन लेवल ऑफ इनर वर्क, इनर पीस पहुंच गए हैं, तो जो आपका सोल, आधा सोल, क्योंकि आधा सोल है राजा ये, क्योंकि आधा सोल जहाँ पे भी होगा must be reaching some sort of awakening stage, something. It could be anything. He or she doesn't have to sit and बैठ के उसको पूजा करनी है, इतने घंटे उसको मेडिटेशन करनी है, कुछ नहीं। वो उसके गानों से भी हो सकती है, उसके भजन से भी हो सकती है, उसके मंदिर ना जाने से भी हो सकती है, उसके मंदिर जाने से भी हो सकती है, और वो इट कुड बी विथ अदर कार्मिक्स इज वेल। उन कार्मिक्स के साथ रहते रहते ही कम्स टू अ पॉइंट कि नहीं यार, ये मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ, मुझे रहना है क्या इस दुनिया में। तो जब आप अपने आप में बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, या जब आप बाहर वैलिडेशंस नहीं ढूंढते हैं, जब आप कहते हो ना, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, मेरे संग, मैं मेरे संग, मुझे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है,
मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरे अंदर की वो, मुझे किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो जब मैं पूरा कंप्लीट फील करना शुरू कर देती हूँ, जब मुझे बाहर के वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं रहती है, ओ यू नो जो भी वैलिडेशंस लोग आपको देते थे, राइट, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो ट्रस्ट मी, जो अदर आपका हाफ है वो बिगिनिंग टू स्टार्ट ascension as well. लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अपनी लोअर वाइब्रेशन में जाना ना शुरू कर दीजिए। जब आप ये सब असेंडिंग कर रहे हैं, अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं, आपके अंदर वो सर्टन लेवल ऑफ इनर पीस हो गया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फिर वो लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाइए। लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे तो इसका मतलब कि आपकी ईगो इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स। ईगो को बिल्कुल भी कुछ कंट्रोल करने मत दीजिए। जो कुछ भी डिसीजंस आप ले रहे हैं वो इसलिए लीजिए क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज कि आपको लगता है कि आपकी सोल ने वो सही डिसीजन लिया है उस पॉइंट इन टाइम। ओके, जो जो आपको बिल्कुल जब ट्रू हीलिंग हो जाती है, आपकी वो जो फियरफुलनेस होती है, वो जो सच्चा प्यार होता है, वो जो नॉन अटैचमेंट होती है, फुलफिलमेंट होती है, वो तभी होगी जब आप माइंड को जाने दीजिए। क्या मैं क्या बोलती हूँ, हम 3 पार्ट हैं, फिजिकल, एस्ट्रल एंड सोल। ये जो माइंड है ये बहुत प्ले अप करता है, तो आपको बियॉन्ड माइंड जाना पड़ेगा इन सब को निकालने के लिए। यू हैव टू बी बीइंग इन अ बीइंग स्टेट। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, और ये चीज़ें जब आप करेंगे राजे, जब भी आप करेंगे तो आपका डिवाइन मस्कुलिन डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरफ चलेगा। उसको स्टेप्स नहीं आप उसके लिए कर सकते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल उसको जाना ही होगा। जैसे आप कहे थे, मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जर्नी उसी की है। जिस दिन आपको लगने लगे जेन्युइनली आई लव माई सेल्फ, वो फीलिंग आ जाए तो उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि डीएम की अवेकनिंग कैसे स्टार्ट होती है। ये बिट बाय बिट होनी शुरू होगी, और प्लीज़ उनको अवेकन होने दीजिए, आप इंटरफेयर मत कीजिए। अब जहाँ तक मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूँगी कांटेक्ट करने के लिए, चंदन अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से सुनो। रीज़न बीइंग इज़ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हो कि इस पे यूट्यूब पे बोलते हो कि मैडम अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैंने पहले भी बोला कि मैं व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब पे नहीं दूंगी बिकॉज ऑफ माई ओन सिक्योरिटी रीजंस। ओके, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड आप लोग सुनते हो तो मैं नहीं दे सकती। आप हमेशा मुझे ईमेल करते हैं @bindasnehsunny@gmail.com पे, वहाँ पे जीमेल एड्रेस होता है, उसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ और फिर उसके बाद हम बातचीत करते हैं। हाँ, मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे से मेरा फ़ोन नंबर या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यूट्यूब पे मत मांगिए, क्योंकि आई एम वनरेबल जिसी तरह आप वनरेबल हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे मत लिखिए। जब भी आप लिखते हो मैं डिलीट कर देती हूँ वो कमेंट, क्योंकि हर किसी की सिक्योरिटी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो ये तो हुआ कि हमने कांटेक्ट कैसे करना है। थोड़ा सा की टाइमिंग का कि रीज़न बीइंग इस कि इंडिया में से 5.5 घंटे पहले जाग जाता है, तो आप मैसेजेस लिखना शुरू कर देते हो। मैंने फ़ोन साइलेंट पे डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए यार, ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। एंड उधर से फिर क्या है कि अमेरिका वाले जो हैं वो मेरे को 10-11 बजे तक रात को मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि मैं यूके टाइम के हिसाब से 10 बजे सुबह से लेके रात के 8 बजे तक हैप्पी टू कनेक्ट। उसके बाद
आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू कनेक्ट, नेक्स्ट डे वी कैन कनेक्ट अगेन, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा क्योंकि मुझे अपनी अपनी सोल के लिए टाइम चाहिए, मुझे अपनी नींद के लिए टाइम चाहिए। तो प्लीज़ ये आप ध्यान में रखिए मुझे कनेक्ट करते हुए। व्हाट्सएप आप अगर मैसेज करते हैं, अगर उस रात को मैसेज मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड ऑस्ट्रेलिया वाले तो बेचारे मुझे दुखी बिल्कुल नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे टाइम से मैसेज भेजते हैं, उनको पता है कि हमारा दिन रात का डिफरेंस है, तो वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं यस कनेक्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। ये डिवाइन टाइमिंग है अराउंड द वर्ल्ड फॉर द डिवाइन फेमिनिन टू गेट अवेकन। तो एनर्जीज़ को जॉइंटली प्लीज़ करिए। मैं चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जीज़ प्रॉपरली पुल करे और जब भी यूनिवर्स से मांगे तो वो हर डिवाइन फेमिनिन के लिए, हर ट्विन के लिए सेम चीज़ मांगे। अपने लिए ही मांगना सब कुछ नहीं होता है, पूरे कायनात के लिए मांगना चाहिए हमें, ठीक है। इसी के साथ मैं ये बोलूँगी, लव यू गाइस ऑल, सी यू, बाय।